डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। कल हम लोगों ने देख लिया था औसत के बारे में। औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। अब हम लोग समझने जा रहे हैं इस पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन और देखा जाए कैसे किया जाता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब जरा समझिए इसको, ये क्या है, कैसे लगाया जाएगा। सवाल देखिए और महसूस करिए। तो थोड़ा ऐसे कर, ठीक है। तो बताइए, पहला सवाल आपने पढ़ा, दो कक्षाओं ए और बी के छात्रों को मिलाकर जिनकी औसत अंक 50 और 60 है, 80 है, प्राप्त औसत अंक 60 है। ए और बी के छात्रों से संबंधित अनुपात क्या है, मतलब कितने बच्चे हैं उनके बीच बीच में है, यही पूछा गया। ऑन द मिक्सिंग टू क्लासेस ए एंड बी, द स्टूडेंट हैविंग एवरेज मार्क्स ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द एवरेज मार्क ऑफ 10 इज 60। यानी सबका मिला के औसत आया था 10। अब जरा सोचो, आप इसको दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो एक्स और वाई मान लिया जाए और एक तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो चलो दोनों तरीका मैं बताता हूँ। मैं मान लेता हूँ क्लास ए में ए बच्चे होंगे और उनका एवरेज 50 है, और क्लास बी में बी बच्चे होंगे, उनका एवरेज 80 है। इन दोनों बच्चों को जब आप मिलाओगे तो कुल होंगे हमारे पास ए प्लस बी बच्चे जिनका एवरेज है 60। बस बात खत्म। इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी का रेशियो आपको मिल जाएगा। देखो, 50 ए प्लस 80 बी बराबर 60 ए प्लस 60 बी। अगर आप 50 ए इधर ले जाओ तो 10 ए और 60 इधर लाओ तो हो जाएगा 20 बी। तो बताओ ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा। ए बटा बी बराबर हो जाएगा 20 बटा 10, यानी 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1 आपका सी ऑप्शन सही जा रहा। तो इसे कहते हैं बेसिक तरीका। अब दूसरा तरीका है मेथड ऑफ एलिगेशन का। मेथड ऑफ एलिगेशन ये है कि ए में जो है 50 एवरेज चल रहा है और इसमें 80 एवरेज चल रहा है और सबका मिला करके 60 का एवरेज चल रहा है। तो बताओ इनका अनुपात क्या होना चाहिए। यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। आप ध्यान से देखो, 2:1 आपका उत्तर आ गया। तरीके दोनों हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद आए उसे फॉलो करें। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। अगला प्रश्न देखो, लिखा एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब 58 किलोग्राम वजन वाले श्रमिक में से एक को एक नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए कर्मचारी का वजन बता दीजिए। देखो, जब इतना किलोग्राम बढ़ जा रहा भैया, देख लो आप, और कई लोग हैं 10, तो 10 यानी कि 28 किलोग्राम ज़्यादा हो जाएगा। 58 में 28 अगर जोड़ दिया जाए, अगर एक लाइन छोटा सवाल करो, इसका उत्तर हो जाना चाहिए भाई 58 + 28 कर दो, काम खत्म। 8 8 16, 5 2 7 1 8, 86 किलोग्राम हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया आसानी से। अब आपके मन में अगर नहीं भैया मैं लगा के देखना चाहता हूँ, ऐसे क्यों आ जाएगा, आओ बताते हैं। हमको औसत नहीं पता, माना, देखो लगाने का तरीका बता रहा हूँ। माना औसत यक्स है, औसत हमने यक्स मान लिया, और नया व्यक्ति जो आया है, और नया व्यक्ति जो आ रहा है वो वाई का है, वाई के जी का है। जरा बात करो, 10 श्रमिकों में क्या हो रहा है, औसत उनका यक्स है, तो कुल वजन तो 10 यक्स रहा होगा। इसमें से 58 किलोग्राम वाला आदमी चला गया है और वाई किलोग्राम वाला नया आदमी आ गया है। अब भी 10 ही आदमी है। अब लेकिन एवरेज नया वाला बढ़ गया है, x + 2.8। स्थिति को हल कर दें। ये हुआ 10x - 58 प्लस वाई बराबर 10x और प्लस 28। ये दोनों 10x कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं 58 को उधर लेकर जाऊं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 28 + 58। आप ध्यान से देखिए, यही वह प्रक्रिया है जो कि हमने पहले ही कर दिया था। तो जब आप सवाल समझना जान जाएंगे तो कई सारे सवालों में इस प्रकार से आप पहले ही उत्तर निकाल सकते हैं, अभ्यास की वजह से। क्या बढ़े हम आगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आओ देखते हैं। देखा, यदि ए 5 पहले प्राकृतिक संख्याओं का औसत है और बी पहले पूर्ण वर्ग होने वाले प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, तो ए और बी का औसत क्या है। भाई, ए पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, माने 1 2 3 4 5 इसका औसत है। इसका मतलब ये औसत होता है, यानी ए का मान हमारा 3 आ चुका है। और बी क्या है, पहले पूर्ण वर्ग होने वाले प्राकृतिक संख्याओं का
औसत है। पहले पूर्ण वर्ग कौन कौन होते हैं? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है और 25 है। तो ये संख्या, हा, इसका औसत चाहिए। बीच वाली संख्या नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये संख्या जो है वो एपी में नहीं है। तो बी पहले पूर्ण होने वाले प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो बताओ पहले पूर्ण होने वाली संख्या, इनका औसत क्या हो जाएगा? हमको बताना ए और बी का औसत। जरा इसको देखो भाई, 5 देखो, 16 9 25 और 25 50 और 5 55। तो 55/5 करोगे तो इसका औसत हो गया 11। अब करें इन दोनों का औसत बताओ भैया। 3 और 11, 3 इनका औसत और 11 उनका औसत। 3 और 11 का औसत बनाओ, 14/2 माने 7 हो जाए। बहुत बढ़िया सवाल। पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो, फिर 5 वर्ग वाली संख्याओं का औसत निकालो और फिर दोनों औसत का औसत निकालो, तब उत्तर बताओ। ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। ये होता है सवाल। देखो जरा, आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आता है। उसकी औसत गति बता दो। क्या आपको याद है, हमने बताया था यदि दो बराबर दूरियों को तय किया जाएगा तो 2xy/x+y फार्मूला बन जाएगा। आओ देखते हैं। 2xy/x+y जो फार्मूला बनेगा, हमको 3 और 4 और 3 दिया गया है। तो 2 गुणा 4 गुणा 3 अपान 4 + 3 माने 7। तो कुछ कटना नहीं, 2 चौके 8 या 24 हो जाएगा। 24/7 काट दो, फ्रैक्शन में नहीं है। तो 7 या 21, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 20, 7 दूनी 14 हो गया। इतना बहुत है। 3.42 कहीं दिख रहा? ये बात सही है। 3.43 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। सीधे फार्मूला लगाइए, उत्तर लीजिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 3 के पहले 10 गुणकों का औसत बताओ। 3 के पहले 10 गुणक कौन है भैया? पहला 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, डॉट 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 30 है। हमको इनका औसत बताना है। औसत बताना है तो आप ध्यान से देखो, एपी में है। एपी में है तो हम बीच वाली संख्या ढूंढें, या तो पहली और अंतिम बटा 2 करें। हमको पहली और अंतिम बटा 2 करना ज़्यादा आसान लग रहा है। हम इन दोनों को जोड़ेंगे 33, और 33 बटा हमको 2 करना है। तो मैं करूँगा तो आ जाएगा 16.5। यही दिख रहा है। ये रहा उत्तर। ये देखो कितनी फायदेमंद बात हो गई। जब मैंने कहा था कि अगर संख्याएं एपी में आती हैं तो उनका औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होना चाहिए, और वो आपने देख लिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक सेब, एक संतरा और एक आम का औसत लागत 36 रुपया है। एक सेब और एक संतरे की औसत लागत 28 रुपया है, और एक संतरे और एक आम की औसत लागत 32 रुपया है। तो एक संतरे की लागत क्या है? बताओ भैया। एक सेब, कैसे कहें, मैंगो, एप्पल, एप्पल प्लस ऑरेंज प्लस आम, मैंगो, ये जो है औसत लागत 36 रुपया है। तो तीनों का औसत अगर 36 है तो कुल योग हो गया 36 या 108 हो गया। अब एक जगह और लिख लो, सेब और संतरा मानी ए प्लस ओ की औसत लागत 28 है, माने 56। और संतरा आम की बात करें, ऑरेंज प्लस मैंगो की बात करें, तो इनका औसत लागत 32 है, तो यानी 64। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, क्या बन रहा है? ए प्लस 2o प्लस एम बराबर क्या? 6 4 10, 6 5 11, 1 12, 120। जरा हमको बताओ, ये 2o है भैया। ए प्लस ओ प्लस एम बराबर 108। अब जरा बताओ, इसमें से अगर ये लाइन में माइनस कर दो, ए प्लस ओ प्लस एम बराबर 108। तो अगर मैंने माइनस किया तो ये हुआ, ये कट गया, ये कट गया। 2o में से 1 को घटाएंगे, ऑरेंज आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा भैया? 2 और 1, 12 रुपये। तो आपका एक संतरा कितने के मिल गया? 12 रुपये। समझ पाए? तीनों का योग मैंने 108 दे रखा था, और उसके बाद इसको जब मैंने जोड़ा तो एक आम, क्या था ना, एप्पल और ऑरेंज, 2 ऑरेंज और प्लस 1 मैंगो, इतना था। एप्पल, एक ऑरेंज और एक मैंगो मिलकर 108 रुपये का था। और एक एप्पल, 2 ऑरेंज और एक आम मिलकर 30 रुपये का था। बस घटा दिए, काम खत्म। इतना छोटा सा मामला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप समझिए। कि हमारे यहाँ पर ये बैच चलना ही होता है, चलता ही रहता है। आज से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। आज हमारे पास है 14 तारीख, 14 तारीख बाल दिवस। आज शाम 3 बजे से यह बैच शुरू हो रहा है। अगर आप शहर में हैं तो आप कृपया कोचिंग पर संपर्क करें। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 किलोग्राम। वाह भाई वाह,
स्केल है क्या ये? एवरेज वेट ऑफ ए ट्रक, वाह 45 किलो। जो ट्रक के वजन को छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? 1 किलोग्राम कम हो जाता है। which is reduced by 1 kg if the weight of truck is excluded. What is the weight of the truck? अच्छा, एक ट्रक और 4 कार, एक ट्रक और प्लस 4 कार है, का औसत वजन 48। 48 तो भाई गुणा करो इसमें से, 4 से गुणा करो, 4 से 32, 3 400 को 16 और 3 19। अब करें ट्रक के वजन को हटा दिया जाए इसमें से, तो 1 किलोग्राम औसत कम हो जाता। अगर मान लो ट्रक को आपने हटा दिया तो 4 कार ही खाली बचेगा, तो औसत वजन 1 कम हो जाएगा, तो 47 हो जाएगा, और 47 हो जाएगा। और एक गलती यहाँ पे है, रुक जाओ भाई, 192 नहीं होना चाहिए। क्यों? हमको इसमें 5 का गुणा करना चाहिए। 4 कार है और 1 ट्रक है, कुल 5 लोग हैं, 5 का औसत ये है, तो 5 8 40 और 5 के 20 4 24। अब जब एक ट्रक चला जाएगा तो खाली 4 कार बचेगी, और उसका औसत 47 हो जाएगा, क्योंकि 48 में से 1 किलोग्राम कम हो जाएगा, तो 4 का 47 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो जरा बताओ, 4 सत्ते 28, 2 4 16 2 18। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? एक ट्रक का वजन क्या है भाई, माइनस कर लो, और क्या है, ये तो कट ही जाएगा। एक ट्रक का वजन क्या हो जाएगा, घटाओ, 10 में से 8 घटाओ 2, 13 में से 8 घटाओ 5, 52 kg आ जाए। ट्रक का वजन कितना आ गया, 52 kg। बच्चों का खिलौना है भाई, 52 kg का कौन सा ट्रक होता है कि नहीं? जो जो कहा जाए वही वही करते चले जाओ, काम खत्म हो जाएगा। 15 परिणामों का औसत 60 है, यदि पहले 8 परिणामों का औसत 58 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62, उससे 9वां परिणाम बताओ। जब भैया 15 परिणाम थे, उनका औसत 60 था, तो 15 छक्का 90, 900 रहा होगा, बोलो 900 रहा होगा। अच्छी बात। पहले 8 परिणामों का औसत 58, पहले 8 का औसत 58 है, गुणा करते हैं, 8 टाइम में 64, 6 8 पे 40 6 46, और अंतिम 6 परिणाम, पहले 8 अंतिम का 6 अगर आप छोड़ देंगे, बताओ अंतिम 6 है, ये का औसत कितना दिया है, 62। 6 दूनी 12, 6 36 1 37। अगर इनको हम जोड़ दें तो कुल 14 परिणामों का हिसाब किताब मिल जाएगा। पहले वाला 8 मिल जाएगा और अंतिम वाला 6 मिल जाएगा, मैंने 9वां खाली बचेगा बस, तो जोड़ा जाए। 4 2 6, 7 6 13, 4 3 7 1 8, 836। अगर इसमें से हम 836 घटा दें तो 9वां परिणाम हमारा मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 10 में से 6 घटाओ 4, 9 में से 3 घटाओ 6, और बस 64। भैया कौन सी संख्या है, 9वीं संख्या कौन सी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। औसत का तरीका देखो कैसे सॉल्व किया जा रहा है सवाल को, यही है तरीके, आओ पढ़ते हैं। लिखा है कि स्पोर्ट क्लब में 86% सदस्य पुरुष हैं और 14% सदस्य महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आय 25 वर्ष, महिलाओं की औसत आय 35 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु वर्षों बता दो। अच्छा एक बात बताओ, 100 लोग मान लेते हैं, है ना, 86% पुरुष है, तो पुरुष की औसत आयु 25 वर्ष है भैया, 86 लोग हैं पुरुष, उनका औसत कितना है, 25 वर्ष, प्लस 14 महिलाएं हैं और उनका औसत क्या है, 35, और कुल कै लोग हैं, 100 लोग हैं। यही हमको हल करना है बस। सभी सदस्यों का औसत आय बताओ, आओ गुणा करते हैं। तो देखो 25 छक्का 150 हासिल हुआ 15, 25 सट्ठे 200 और 200 में 15 मिला दो, और प्लस 14 25 70 7, 14 3 42, 42 और 7 बटा 100। अब जोड़ो भैया 0, 9 और 5 14 हासिल हुआ 1, 5 और 1 6 और 2 बटा 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26.4। कहीं दिख रहा? ये है आपका उत्तर। पुरुषों का कुल संख्या और महिलाओं का कुल, और मिल निकाल कर 100 से सीधा भाग दे दिया। कंबाइंड रेशियो कह सकते हैं इसको, ये आपका उत्तर बन जाएगा कंबाइंड रेशियो पर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखो क्या है। एक कक्षा में 60 छात्रों द्वारा एक विषय में प्राप्त औसत अंक 82 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः इतना इतना, लड़कों की संख्या बता दो। 60 बच्चे हैं टोटल, हा? और उनका औसत दिया है 82, तो लड़का यहाँ मैं क्या लिखता हूँ और लड़की यहाँ लिखता हूँ, और इनका औसत दिया हुआ है 75 और 85, बोलो, और उन बच्चों का औसत टोटल क्या है 82। तो जरा हम इसको ये करेंगे तो इनका अनुपात मिल जाएगा, और देखें 75 5 2 7 यहाँ पे आ गया,
और 82 3 85 आ गया। बताओ 3 और 7 के रेशियो हमसे लड़कों की संख्या पूछा गया, 60 बच्चे हैं। बताओ 60 गुणा 3/10, 60 गुणा 3/10, 0 0 कट के 18 बच्चे हैं। लड़का 18, बोलो समझ पाए? लड़का माने 3 और लड़की माने 7। तो लड़कों का अनुपात निकाला तो अनुपात बटे अनुपाती योग, आपका उत्तर बन गया। लड़कों की संख्या कितनी आ गई है? 18। देख रहे सवाल। प्रश्न अगला है, एक कक्षा में 49 बच्चों का औसत भार 39, उनमें से 7 शिक्षकों का औसत भार 7 उनमें 7 जिनका औसत भार 40 किलोग्राम छोड़ देते हैं और अन्य 7 जिनका औसत वजन 54 है को शामिल कर लेते हैं। बताओ नया औसत क्या है? बस यही सब करना है। 49 बच्चों का औसत 39 है। बताओ 49 बच्चों का औसत 39 है, अच्छी बात। उसमें से 7 लोगों को निकाल दिया भाई साहब, कितना? 40 वालों को, और फिर शामिल कर लिया उसमें नए 7 लोगों को, है? और जिन 7 को शामिल किया है उनका औसत 54 चल रहा था। और अब बताओ जरा कुल बच्चे कितने हैं? 49 तो हैं भाई, बढ़े तो है नहीं कहीं पर, हाँ बढ़े। अच्छा बताओ, अगर देखा जाए 1 मिनट के लिए, तो 7 गुणा 40 और 7 गुणा 54 में क्या अंतर है? 40 में क्या मिला दे? 54 में 40 10 50 14 बार, 14 सत्ते 98 इसमें ज्यादा हो जाएगा। बस अगर 14 सत्ते 98 ज्यादा हो जाएगा तो 49 दूना 98 होता है, यानी कि 2 लोग बढ़ जाएंगे। तो 36 जगह कितना हो जाना चाहिए? 38 हो जाना चाहिए। 38 कहीं आओ चेक कर देते, लगा ही देते हैं। 49 विद्यार्थी का औसत भार 39, ओहो 39 था मेरे भाई, 39 था। तो 2 मिलाओगे तो 41 हो जाना चाहिए। ये रहा आपका उत्तर। आप समझ पाए सवाल को? बिना लगाए हमने हल किया। कैसे किया है देखो, 49 बच्चे थे, इनका औसत 39 था, उनमें से इतने लोग चले गए, ये लोग आ गए, यानी 7 लोग 40-40 वाले चले गए और 7 लोग 54-54 वाले आ गए। तो 40 और 54 का अंतर 14 हुआ ना, तो 14-14 वाले 7 लोग आए, 14 सत्ते 98 लोग आ गए। 98 अगर किलोग्राम हमारे यहाँ, 98 वर्ष हमारे पास आया और 49 लोगों में बांटा जाएगा 98 को, तो 2-2 ही किलो तो ज्यादा मिल पाएगा। तो पहले जो एवरेज 39 चल रहा था उसमें 2 मिलाओगे तो 41 जाएगा। और अगर आपको यह बात समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो इसे सॉल्व कर देंगे तब भी यही आ जाएगा। आप जरूर कर लेंगे। आइए बढ़ते अगले सवाल में। चले अगला प्रश्न। प्रश्न ये है कि हमारा बैच शुरुआत हो रहा है और वो चल रहा है शाम को 3 बजे से क्लास प्रारंभ हो रही है। आज से प्रारंभ हो रहा है। अगर आप शहर के अंदर हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 15 संख्याओं का औसत दिया है, पहली 6 संख्याओं का औसत दिया है, अगली 4 संख्याओं का औसत दिया है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? कैलकुलेशन है केवल। देखो भाई 15 संख्याओं का औसत दिया है 55.4, गुणा करो भाई, 15 चौके 60, 6, 15 पचे 75 और 6 81, असल हुआ 8, 15 पचे 75 और 8 83। ये रहा उत्तर। और कह रहे पहली 6 संख्याओं का औसत 50 यानी 300 होगा, और अगली 4 संख्याओं का औसत 60.5 है। तो बताओ जरा, 4 पचे 20 तो हो जाएगा, और 4 छक्के 24 कितना हो जाएगा? अगर इनको हम जोड़ दें बताओ तो ये 542 हो गया कि नहीं? इन 542 को हम माइनस कर दें इसमें से, 542 को इसमें से माइनस कर दें। क्यों? क्योंकि इन्हें छोड़ करके शेष संख्याओं को बताना। 15 में से 10 का हिसाब हमको मिल चुका है, 5 ही संख्याएं बची हैं और घटाए जा। 11 में से 2 घटाएंगे 9, 12 में से 4 घटाएंगे 8, और यहाँ बचेगा 7 में से 5 घटाएंगे 2। अब ये कितने लोग जो बचे? केवल 5 संख्याएं, और चेक करा कितनी हो जाएंगी? 5 बचे 25, 3 बचेगा 39, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 57.8 मिलना चाहिए। ये रहा आपका उत्तर। समझ पा रहे सवाल को? 15 संख्याओं का दिया हुआ था, पहली 6 का दिया, अगली 4 का दिया, यानी 10 का हिसाब दे दिया गया है। तो जो इनको घटाने पर जो बचेगा वो 5 संख्याओं का हिसाब किताब होगा, और 5 से हमने भाग दिया। आपके सामने उत्तर है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आपको खाली सीखना क्या है? सीखना यह है कि सवाल क्या लिखा होता है तो हमें कौन सा एक्शन लेना होता है, यही सबसे बड़ी बात है। ये जितने जल्दी आप समझ गए काम हो जाएगा। अरे 5 व्यक्तियों का औसत है 28 वर्ष है, यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए तो औसत वर्ष 2 कम हो जाती है। हटाए गए व्यक्ति की आयु बताओ। ऐसे सवाल मौखिक किए जा सकते हैं। देखो 5 व्यक्ति है, उनका औसत 28 है, तो 140 हुआ भैया। एक व्यक्ति हटा दोगे तो 4 व्यक्ति बचेंगे, औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाएगी, यानी 26 हो जाएगी। बताओ भैया 4 छंगे 24 और 4 दूनी 8 और 2 10, 104। तो कह रहे हैं कि नए हटाए गए व्यक्ति का भार बताओ भाई, घटा के देखो कितना है।
क्या 36 आया क्या? जिसको आपने हटाया हो 36 आया क्या? 40 में से 4 घटाना, ये रहा आपका उत्तर। सही है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं, सवाल समझने की सब कुछ बात है और कैलकुलेशन की बात है। 23 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 12 संख्याओं का औसत दिया है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत इतना है, तो शेष संख्याओं का औसत जब बात कर 23 संख्याएं हैं देखो, तो भाई 23 है, संख्याओं का औसत 45 है। और चलो गुणा करते, 5 या 15, 1, 5 दूनी 10 और 12 22, 22 और 1 23, आज के बाद 2, 4 दूनी 8 2 10, इतना आ गया। अब पहली 12 संख्याओं को औसत दिया है, कितना दिया है? 40.5। गुणा करो, 12 25 60, 60 में 0 तो खत्म होगा, 6 बचा और 12 चौक 48 में 6 मिलाओ तो ये हो जाएगा 54। अब अगली 6 संख्याओं का औसत दिया है 40.5, यहाँ भी 40.5, क्योंकि अब 6 संख्याओं का औसत यहाँ 40.5। देखो ये गिनती जो है, अच्छा यहाँ पढ़ते फर्स्ट 40.5, अभी लास्ट 6 48 पॉइंट, अभी अच्छा ये वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन हिंदी वाली गलत है। अब 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ 48, भी निकाल लो, 48.5, तो 6 25 30, इतना नहीं 3 हो यार, हो जाएगा 6 30, 3 6 48 3 51, 5 6 24 5 19। आप बताओ अगर इनको हम जोड़ लें 6 एक साथ और 9 4 13, 5 2 7 1 8, तो ये कुल 18 संख्याओं का हिसाब हो चुका है। 12 6 18 संख्याओं का हिसाब हो चुका है। 18 संख्याओं को अगर इसमें से हम माइनस कर दें, 837 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? 15 में से 7 घटाएंगे 8, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 4 घटाएंगे। बताओ 23 में से अगर हम 18 घटाते तो 5 ही संख्या बचेगी भैया। तो 5 संख्या बताओ, 5 संख्या इनका औसत क्या हो जाएगा? 5 यहीं 15, 4 48, 5 45, 5 36। जो अंतिम 5 संख्याएं बचेंगी बताओ भैया 39.6 होना चाहिए। कैलकुलेशन देखो, 6 संख्याओं का औसत कितना होगा? कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकती है, और चेक कर ले जल्दी से। 23 गुणा 45 है, 5 6 15, 1 5 2 10 और 4 3 12, 22 23 2 4 2 8 10, एकदम सही। पहली 12 संख्याओं का औसत 40.5 है, 12 25 60, ठीक है, 12 चौक 48, हाँ ये है गलती, 12 25 60 करोगे तो यहाँ जाएगा 12 चौक 48, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो मिस्टेक ही हो जाएगा कैलकुलेशन, सब कुछ मिटा ही दो। तो 12 25 पूरा 60 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 है तो 60 हमने पूरा लिख दिया और 12 चौक 48 लिख दिया, यहाँ दशमलव चला जाएगा। और ऐसे ही इनका गुणा कर लो, 6 25 30, 3 6 48 51, 5 6 24 5 29, ये हो गया 251 91। अब जरा मिलाओ कितना हुआ? 6 1 7, 9 8 17, 1 7 2 6 777 हुआ। तो अगली बार कुछ और आया था, तो 15 में से 7 घटाएंगे 8 आएगा, 12 में 7 घटाएंगे 5 आएगा, 9 में 7 घटाएंगे 2 आएगा और 5 संख्या बची है, 5 बचे 25। अब ये सही है, 51.6 कहीं दिख रहा? तो जब कैलकुलेशन कहीं पर होगी और आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं, थोड़ा सा संभाल के रखना। आओ बस देखते हैं अगला सवाल क्या है। 9 संख्याओं का औसत 51 दिया, उनमें से 3 का औसत दिया और शेष संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत 46, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई बचा ही क्या? एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 51। 9 नंबर का एवरेज 51 है, तो 9 1 9, 9 5 45 टोटल है। एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 49। अच्छा, उनमें 3 का औसत 49, अच्छा 3 9 27, 3 चौक 12, 2 14 है, अच्छी बात। एंड एवरेज ऑफ 4 ऑफ देम ऑफ द रिमेनिंग इज 46। इनमें 4 लोगों का औसत क्या है? 46 है। बताओ 4 छक्के 24, 2 4 चौक 16, 2 18। अगर इनको हम जोड़ दें 7 4 11, 8 4 12 13, 1 1 2 3, तो देखो 9 में से 7 का तो हिसाब हो ही चुका। तो कह रहे व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर? रिमेनिंग 2 ही तो बचे हैं, तो पहले तो आप 331 इसमें से घटा दो, पिछले सवाल जैसा ही है। 9 में से 1 घटाओगे 8, 5 में 3 घटाओगे 2, ये आ गया 128। और संख्या कितनी बची? 4 3 7 हो चुका है, 2 बची है भैया, 2 से काट दो, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 64 आना चाहिए भाई।
कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए बस। यानी जो दिया है करते जाओ और उनमें से सबको घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, आपका उत्तर बनता चला जाएगा। लिखा 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बता दो। 40 तक की सभी अभाज्य संख्याएं, कोई रास्ता नहीं, लिखना ही पड़ेगा बस, उनका औसत निकालना है। देखो कौन कौन अभाज्य होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद में 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में कितना हो जाएगा, 32, 33, 32, 37, बस 40 के पहले यही इतना मिलने वाली है, और तो कोई मिलेगी। और जोड़ा जाए तो 7 1 8, 8 और 9 17, 17 3 20, 20 9 29, 31 6 36, 36 3 39, 1 40, 40 और 7 47, 47 और 5 52, 52 3 55, 2 57, हासिल हुआ 5, 5 और 3 8, 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 16 17 18 19। कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। भाग दे दो, 12 1 के 12, 7, 12 6 72, 16.42 आ जाएगा। आप समझ गए बात को। करना क्या है, जैसे अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो रेगुलर इंटरवल पर नहीं आती हैं, इसलिए आप उनके लिए कोई तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनको लिखना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं बचता है। तो जब भी कभी अभाज्य आ जाए सोचो मत, सीधे काम कर दो। लिखा है कि 22 15 28 पी और पी एंड क्यू एवरेज ऑफ दिस। अब कह रहे तो पी और क्यू का औसत बता दे, क्यू होना चाहिए। फाइंड द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू इज द एवरेज ऑफ दिस पी एंड क्यू। पी 16, अच्छा ठीक, चलो क्या बताएं। देखो भैया ये कह रहे हैं 22 प्लस 15 प्लस 28 प्लस पी प्लस क्यू का एवरेज जब आप निकालोगे 1 2 3 4 5, तो एवरेज आ रहा है 16। तो कह रहे पी और क्यू का औसत बता दो, यहाँ क्यू होना चाहिए। तो अब अगर हम इसको हल करें तो हम इसको वहां ले जाकर 16 85 कर लेंगे, इन तीनों को इधर जोड़ लेंगे। 8 5 13 2 15, हासिल हुआ 1, 3 1 4 2 6 और प्लस पी प्लस क्यू और बराबर हो गया 80। अब बताओ पी प्लस क्यू बराबर क्या हुआ, 65 हो जाएगा, 65 5 70 10 80 15 आ गया। और इन दोनों का औसत बताना है तो बटा 2 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा भैया, 7.5 आना चाहिए। कहीं पे दिख रहा, ये रहा पी और क्यू का औसत कितना आ रहा, 7.5। कुछ करना नहीं था, हिंदी भाषा में थोड़ा उधर था, बाकी बातें एकदम शानदार थी। सवाल देखें, एक कक्षा में 80 छात्रों में से 40% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। अच्छा, तो मैंने अगर यहाँ लिख दिया लड़का, यहाँ लिख दिया लड़की, तो 80 में से अगर 40% लड़की है तो 8 चौक 32 लड़की हुआ, और अगर 32 लड़की हुआ तो लड़का कितना हुआ, 48। बाकी लड़कों का औसत वजन 55.5 है। अच्छा, 55.5 है, और कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 54 है। चलो ठीक है, तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा, लड़कियों का औसत वजन नहीं पता, लेकिन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो कुल बच्चों का, सभी छात्रों का औसत वजन 54 दिया जाए। लड़कों का क्या है, और चलो चेक करा जाए। एक गुणा खाली करना पड़ेगा, बस कहानी खत्म। एक गुणा यही 48 लड़का है, उनका औसत वजन 55.5 है, एक गुणा करना, और करें तो 55.5 में हम 48 को गुणा कर रहे हैं। 5 8 40, 8 25 40, 4 8 50 44, 4 8 50 40, 4 4 25 20, 4 25 20 22, 4 25 20 22, जोड़े 4 4 2 6 6 और 2, एक अंक पर 10, 26 64। भैया इनका गुणा करेंगे तो आएगा 26 64, और प्लस 32 गुणा एक्स करेंगे तो 32 एक्स हो जाएगा। अब ये होना कितना चाहिए, कुल बच्चे हैं 80, और कुल बच्चे 80 हैं जिनका औसत 54 है। अब ये गुणा ज़्यादा कठिन नहीं है, तो 32x बराबर हो जाएगा, इनको गुणा करें 0, 8 चौके 32, 3 8 पे 43, इसमें से हमको 26 64 घटाना पड़ेगा। 26 64 घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, और 11 में से 6 घटाएंगे 5, और यहाँ क्या बचेगा 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, और 3 में से 2 1, और कुल बचेंगे कितना भैया, 32 लोग हैं, 32 से भाग दे और काटते
4 से काट दें पहले, 4 से 32, 4 चौके 16, 4 एक 4, 4 चौके 16, 8 काटो, 8 पच्चीस 40, 40 1 14, 8 के 8, 6 14 काटो, 8 सत्ते 56, आपका उत्तर आ जाएगा 51.75। आप देख रहे हो कैलकुलेशन क्या करना था, पहले लड़का लड़की अलग कर दिया, इनका औसत नहीं मालूम था, एक्स मान लिया, फिर गुणा करते चले गए। सवाल भी तो देखो बड़ा था, इतना तो कैलकुलेशन देना ही चाहिए, है कि नहीं। जब ज़्यादा कैलकुलेशन आप करते हैं तो धीरे धीरे शार्प होते चले जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल को। अगला प्रश्न, 9 संख्याओं का औसत 51 लिखा है, 9 संख्याएं हैं उनका औसत 51, तो ठीक है, 9 एक के 9, 9 पचे 45 होगा। उनमें से 3 का औसत 49 है, अच्छा, तो 3 9 27, 3 चौक 12, तो 14, और शेष में से 4 संख्याओं का औसत 46 है। अच्छा, ये तो हो चुका लगता है, देखो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 2 4 चौक 16, 2 18 है। शेष संख्या का औसत बताओ भाई, इन दोनों को जोड़ लो, 7 4 11 1, 8 4 12 13 1, 1 2 3 3 से 31 के साथ घटाइए, 9 में से घटाएंगे 8, 5 में 3 घटाएंगे 2, 4 में 3 घटाएंगे 1, कितनी संख्या बची, 4 3 7, और 7 न घटाएंगे 2, हाँ ये हो चुका भाई 64। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया गलती से। आओ बढ़ते आगे सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 3 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं और 75 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तो अब समूह के व्यक्तियों का औसत वजन क्या होगा। आप देख सकते हैं, कठिनाई नहीं है, केवल कैलकुलेशन। देखो 24 व्यक्तियों का औसत वजन 72 है। अब क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ, 78 वजन वाले 3 आदमी छोड़ देते हैं, -3 गुणा 78, ये चले गए कहीं भाई साहब, ठीक है, 78 kg, और आ गए हैं 4 kg, 75 औसत वाले 4 लोग आ गए हैं, 4 लोग आ गए हैं 75 वाले। अब कह रहे हैं नया औसत क्या है भैया, 24 में से 3 गए, बचे 22 में से 4 और आ गए, तो 24 में 3 गए 21 बचे, 4 और आ गए 25 हो गए भैया जी, 25 से इनको भाग दे देना बाद में, बस खत्म, यही इतना करना। इन कैलकुलेशन करो और जल्दी से सॉल्व करो। आओ देखिए, 4 दूना 8, अब फिर हो जाएगा 2 दूना 4, और ये क्या 7 चौक 28, 28 और 4 32, 3 और 7 दूनी 14, 3 7, इसमें से आपको घटाना क्या है, 3 8 24, 2 21, 2 23, और प्लस क्या करना है 300, अच्छा, और बाकी आपको 25 से भाग दे देना। तो हमें क्या करना है, 300 में से 234 घटा देना, कितना हो जाएगा 34 और 6 40, 66, 66 इसमें जोड़ दो आप। अगर आप इसमें 66 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा, 8 6 14 1, 6 2 8 1 9, और ये हो जाएगा कितना 17, इसको आप 25 से भाग दे दो। अब 25 सत्ते 175 ले जा सकते हो, 7 के टर्म में कोई है, एक ही है, ये है, देख लो 7 के टर्म में एक ही है, 25 सत्ते 175 में एक ही टर्म है, आपका उत्तर बन गया। ये है सवाल। कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उसमें आपको कभी कभी राहत मिल जाती है ना, राहत मिल जाती है कि भाई चलो ठीक है, विकल्प भी ऐसा दे दिया कि आपको इंटरेस्ट आ गया। देखो अगला प्रश्न, एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम। भाई 56 छात्र हैं, औसत वजन 55 किलोग्राम है, ठीक है, 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र समूह छोड़ गए। अच्छा, तो 12 छात्र छोड़ दिए, 60 वाले, अच्छी बात है, चले गए, तथा 52.5 वाले 6 लोग आ गए। अच्छा, 6 लोग आ गए हैं, कौन वाले आ गए हैं, 6 वाले आ गए, 52.5 वाले, 52.5 वाले 6 छात्र आ गए। तो समूह के 6 छात्रों का औसत वजन में कितनी कमी हो जाएगी, आप खुद बताओ। कुल 56 लोग थे, 56 में से 12 गए और 6 आ गए। अगर 12 गए और 6 आ गए, इसका मतलब 6 ही कम हो गए, यानी अब बच्चे कितने बचे 50। पिछले सवाल का 2 कॉपी है, आप जरूर लगा लीजिए, आराम से आपका उत्तर बन जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, केवल कैलकुलेशन करना है, बुद्धि का काम यहाँ है नहीं। आओ अगला सवाल, ये आखिरी सवाल है आपके लेसन का, ये लेसन का नहीं, इस क्लास का। देखो एक समूह में बच्चों की निश्चित संख्या है, औसत भार 31 किलोग्राम। यदि 32.5 किलोग्राम के औसत भार वाले 11 बच्चे समूह में शामिल हो जाए तो सभी बच्चों के औसत भार में 10.25 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। प्रारंभ में समूह के बच्चों की संख्या बता दो। ये लगाने लायक सवाल है। देखो क्यों, बच्चों की एक निश्चित संख्या, औसत भार 31 था, मैंने मान लिया x बच्चे रहे होंगे, अगर x बच्चे रहे होंगे और उनका औसत 31 था तो कुल भार 31x रहा होगा, माना x बच्चे थे, है
है ना, इसको कहीं लिख दिया जाए। 1 बच्चे थे, उनका औसत 31 था, तो 31 एक्स था। और इसमें से क्या हुआ है कि 32.5 किलोग्राम औसत भार वाले 11 बच्चे और शामिल हो गए। प्लस कर दो भाई, तो गुणा करो इसको पहले। 32.5 वाले 11 बच्चे शामिल हुए हमारे पास। 11 पचे 55, 5 11 दूनी 22, 5 27, 2 11 33, 2 35। इतने लोग शामिल हो गए, माने 357.5 इसमें शामिल हो गए। तो सभी बच्चों के औसत भार में 0.25 की वृद्धि हो गई। अच्छा, सभी बच्चे हो कितने गए भाई, आप ही बताओ। कितने थे, 1 बच्चे थे, हा? और 11 बच्चे हमारे पास शामिल हुए हैं। तो हमारे पास कुल बच्चे कितने हो गए, x + 11 हो गए नहीं। और औसत भार में 0.25 की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब अब कितना हो गया होगा, 31.25 हो गया। बस यही इतना हल। ध्यान से देखो, 31 एक्स थे हमारे पास, और उसमें इतने भाई साहब और आ गए हैं। अब हमारे बच्चों की संख्या हो गई x + 11 और नया एवरेज हो गया 31.25। इतनी सी बात करनी और हल किया जाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं 31x प्लस, लिखेंगे 357.5 बराबर, अब इसका गुणा करेंगे 31.25x और प्लस 11 से गुणा करेंगे। 11 पचे 55, 5 11 दूनी 22, 5 27, 2 11 11 दो 13, 1 33, आपका यहाँ पे आ। अब अगर हम 31 उसको इधर लेके जाएं तो 0.25x यहाँ बचेगा। इस वैल्यू को इधर लाएं तो घटाएंगे और घटा लेते हैं। यहाँ पे मैं घटाता हूँ 357.5 में से 343.75। अब हमारे पास उत्तर बनेगा 5 घटाओ 5, 14 में से 7 घटाया 7। अब यहाँ पे हुआ क्या, 6 में से 3 घटाओगे 3 और 5 में 4 घटाओगे 13.75। 13.75। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 13.75 और डिवाइडेड बाई 0.25। आप काट देंगे, 25 से काटिए, 25 बच्चे 125, 12 फिर 25 बच्चे 125, 55 बच्चे हैं आपकी क्लास। इतना मजेदार सवाल था। आप देखो, छोटा सा कैलकुलेशन था, डेसिमल वाला जरूर था। थोड़ा सा अगर आप केयरफुल रहे तो इतने आसानी से इसका उत्तर बताया जा सकता है। तो आपने देख ही लिया है कि सवाल कैसे हैं, कैलकुलेटिव है। लड़के जब निकल के आते हैं एग्जाम में से तो कहते हैं क्या बताएं, सवाल छूट गया, बहुत कैलकुलेटिव था। भाई कैलकुलेशन तो आप जब सीखोगे, रफ्तार बनाओगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि कठिन था ही नहीं, एक भी सवाल कठिन नहीं था, केवल कैलकुलेशन था। तो थोड़ी रफ्तार बढ़ा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।